कहानी का नाम खूनखान वह भूतिया पेड़। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना और विशाल पेड़ था जिसे लोग खूनखान के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस पेड़ के पास रात के समय जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। कई बार गांव के लोग वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनते थे, लेकिन कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई सालों से गांव वाले उस पेड़ से दूर रहते थे, लेकिन एक दिन गांव में रहने वाला रमेश, जो इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, उसने ठान लिया कि वह खूनखान पेड़ के रहस्य का पता लगाएगा। उसे गांव के लोग चेतावनी देने लगे, पर वह उनकी बातों को अनसुना कर पेड़ की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक से तेज चलने लगी। पेड़ की टहनियां हवा में अजीब तरीके से हिलने लगी, मानो वे कुछ कहना चाह रही हों। रमेश ने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। वह पेड़ के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी, पर आसपास कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रमेश ने जब पेड़ के तने को छुआ, तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे पेड़ के ऊपर से एक काले साए की झलक मिली। वह साया धीरे धीरे नीचे आ रहा था। रमेश की आंखें फटी रह गईं। उस साए की आंखें लाल थी और उसका चेहरा बहुत डरावना था। वह साया रमेश के चारों ओर चक्कर काटने लगा। अब रमेश को समझ में आ चुका था कि यह कोई सामान्य पेड़ नहीं है। वह तुरंत वहां से भागने लगा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैर पेड़ की जड़ों में फंसते जा रहे हैं। हर कदम पर उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। रमेश पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज पेड़ की सरसराहट में दब गई। तभी उसे याद आया कि उसके दादा हमेशा कहते थे, इस पेड़ के पास कोई प्राचीन बंधन है। अगर कोई यहाँ फंस जाए तो उसे छोड़ने का एक ही तरीका है, उस आत्मा से माफी मांगो और अपने मन को साफ रखो। रमेश ने वही किया। उसने जोर जोर से माफी मांगी, और जैसे ही उसने अपने मन से भय को निकालने की कोशिश की, वह साया धीरे धीरे गायब होने लगा। पेड़ की जड़ें ढीली पड़ने लगी और रमेश को ऐसा महसूस हुआ कि वह अब मुक्त हो रहा है। उसने तेजी से वहां से भागकर गांव की ओर दौड़ लगाई। गांव पहुंचकर वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को सारी बात बताई। उस दिन के बाद रमेश ने फिर कभी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की और गांव वालों ने हमेशा के लिए उस पेड़ से दूरी बना ली। खूनखान पेड़ का